सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किताब में डायग्राम अच्छी तरह से दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी तरह से दिया हुआ, हम तो ऐसे थोड़ा समझाने के लिए बता देते हैं, ठीक है। चलिए क्या है समझ में आता है। तो पहले मेल का देख लेते हैं। मेल का ये वाला जो पार्ट है समझ में आ रहा है क्या है? इसको बोलते हैं क्या? पेनिस। ये जो अंडा है इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। अब जिसके अंदर है ना उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्टम। क्या? स्ट्रॉन्टम। देखो एक्चुअली क्या है, ये इसके अंदर क्यों रहता है, बाहर क्यों नहीं निकला रहता है? क्योंकि ये जो टेस्टिस है ना, जो स्पर्म बनाते हैं ना, तो उसको थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट का जरूरत है। बाहर रहेगा तो गर्म रहेगा ना, अंदर है तो क्या होगा, थोड़ा कूल रहेगा। समझ आया? अब यहाँ से जो टेस्टिस से मान लेते स्पर्म निकल रहा है, तो यहाँ पर पाइप जैसा रहेगा, भास डिफरेंस, जिसको बोलते हैं भास डिफरेंस। भास डिफरेंस, यहाँ ट्यूब से वहां से स्पर्म निकल के बाहर आएगा, ठीक है। और जो यूरेथ्रा है, ठीक है, वहीं से बाथरूम करने का जो है वो भी वहीं से बाहर आएगा, यूरिन भी वहीं से आएगा, ठीक है ना। वो यूरेथ्रा से दूसरे जगह से यूरेथ्रा से कनेक्ट होकर यहाँ पर आता है, ठीक है। समझ आया? किडनी से कनेक्ट होकर जो बचा हुआ जो रहता है फिल्टर होने के बाद, तो वो यूरेथ्रा से बाहर होकर यहीं से निकलता है, ठीक है। और जो स्पर्म है वो भास डिफरेंस से होकर इसी ट्यूब में मिल जाता है, उसी से निकलता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब स्पर्म को नरिशमेंट का जरूरत होता है कि नहीं? थोड़ा अच्छा स्पर्म जरूरी होता है कि नहीं? रिप्रोडक्शन कब होगा? स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ग्लैंड होता है, सेमी वेसिकल ग्लैंड, ठीक है ना। वो क्या करता है, इसको नरिश करता है। उसको क्या करता है? नरिशमेंट करता है, मतलब पालन पोषण करता है उसका, ठीक है ना। समझ आया? पालन पोषण करता है सही से, ताकि वो नष्ट ना हो। समझ में? मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हम लोग का निकलता है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो, और ये फीमेल का बता रहे हैं, ये फीमेल का ओवरी है। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है वैजिना है। जैसे हम लोग का पेनिस है ये वाला पार्ट, उसी तरह ये वाला वैजिना वाला पार्ट है, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस वाले पार्ट को सर्विक्स बोला जाता है, सर्विक्स, नाम याद रखना, ठीक है। ये वाला पाइप जैसा देख रहे हो ना, ये वाला होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम दिया जाता है पाइप को? फैलोपियन ट्यूब। दोनों जो पाइप है उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूटेरस। ये वाला जो रफ है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। यूटेरस को बच्चादानी भी बोलते हैं हिंदी में, यहीं पर बच्चा आकर रहता है, ठीक है ना। समझ आया? देखो क्या होता है एक्चुअली, प्रत्येक 28 दिन बाद, देखो चांद जब निकलता है ढलता है, मतलब 28 दिन का टाइम रहता है, पूर्णिमा होता है ना, तो 28 दिन का उसका टाइम रहता है, ऐसे ही बोल रहे हैं ये बात, ठीक है। तो लड़की लोग का भी क्या होता है, 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, जिसको बोलते हैं मासिक रहता है, 28 दिन का, ठीक है, 28 डेज। नॉर्मली जो है ये 13.5 साल से स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में, ठीक है। 13.5 साल, किसी में 14 साल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जो अंडा उभरता है, ठीक है, ओवम हमेशा बनता है, ठीक है। ये पूरा मैच्योर जब होता है ना, 28 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। 28 दिन का टाइम लगता है, क्या होता है, ये मैच्योर होगा, ठीक है, मैच्योर होगा। लेकिन यहाँ तक जो अगर मान लेते स्पर्म नहीं आता है, स्पर्म नहीं आता है, तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक महीना होता रहता है, अंडा बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद कहीं स्पर्म नहीं आता है अगर उसके अंदर, तो वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे समय होता है ना, तो इस जगह पे ब्लड जमने लगता है, ठीक है ना। 28 दिन के दौरान यहाँ पर प्लेसेंटा में ब्लड जमने लगता है, ठीक है, ब्लड जमने लगता है। तो ये क्या हुआ, ये नष्ट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर आएगा
यहाँ पर आ जाएगा, येलो टाइप का होता है और ये तो ब्लड रेड टाइप का होता है, ठीक है। जब वो नष्ट हो गया तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, ये वैजिना छोड़कर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 3-4 दिन का होता है, ठीक है। तो जिसमें ये होता है, ये वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें मतलब वो क्या होता है, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ये होना जरूरी है, ये तो बच्चा नहीं होगा, ठीक है, फ्यूचर में। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। ऐसे पहले तो 50 साल तक के औरत तक होता था, लेकिन अभी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अभी ये मतलब 45 साल तक ही के औरत में बहुत हार्डली 45 साल तक हो रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे और कमता रह रहा है, ठीक है। 40 साल के बाद देखना बच्चे होने की संभावना खत्म हो जाती है औरतों का, ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, नहीं होता है उसके बाद, ठीक है। अंडा बनना बंद हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? चलो ये समझ में आया हम लोग का, ये समझ में। और जो लड़के होते हैं उसमें उम्र भर स्पर्म निकलता जाता है, ठीक है, उसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मैंने जिंदगी भर निकलता जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? और कुछ इसमें बताने लायक है क्या? और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो अब क्या होता है, ऐसा तो नॉर्मल तुमको पता चल गया, ठीक है। अब जब क्या होता है, मान लेते हैं ये आपस में कांटेक्ट हुआ, जैसे लड़कियों में वैजिना होता है, हम लोग का पेनिस होता है, ठीक है। मान लेते हैं क्या पेनिस इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है, स्पर्म निकलेगा, स्पर्म रिलीज होगा, रिलीज होके अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। देखो क्या होता है, और एक चीज बताना भूल गया, देखो 28 दिन तक यहाँ पर हुआ, यहाँ पर एक हुआ, डिस्टर्ब हो गया, फिर उसके 28 दिन बाद, 28 दिन के बाद यहाँ होने लगेगा एक। दोनों एक साथ नहीं होगा? नहीं, दोनों एक साथ नहीं होगा, एक बार यहाँ होगा, 28 दिन खत्म हो जाएगा, फिर वहां पर होगा, ठीक है। समझ आया ना? दो है ना ओवरी, तो दोनों में 28 दिन यहाँ पर हुआ, 28 दिन यहाँ पर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब यहाँ से स्पर्म आता है, ठीक है, यहाँ से क्या आता है, ओवम आता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ही मिल जाता है, ठीक है, इसी में मिल जाएगा स्पर्म, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये बाहर आके प्लेसेंटा में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। जब प्लेसेंटा में आ जाएगा ना इसमें, तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है, ठीक है, वहां पर आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, हमको पता है कि यहाँ पर ब्लड जैसा जमा हो जाता है, लेकिन जो अब बन गया मेल स्पर्म और फीमेल गैमेट्स के द्वारा, ठीक है, ओवम उसको बोलते हैं, लड़की लोग का ओवा या ओवम बोलते हैं, ठीक है, स्पर्म को हम लोग का स्पर्म बोलते हैं, वो लोग का ओवम या ओवा बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब प्लेसेंटा क्या करता है, उसको नरिशमेंट करता है, उसको देखभाल करता है प्लेसेंटा, ठीक है, समझ में आया? जैसे उसमें हो रहा था, हाँ उसमें हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, उसको जो बन गया मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म मिलके, जो भी हो ओवम मिलके बन गया ना, जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद से एम्ब्रॉय होगा, वहां से बच्चा होगा, ठीक है, वहीं पर। तो यहीं पर यूटेरस में क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा होता है, ठीक है। और ये जो जाइगोट है, उसके बाद बच्चा होगा ना, उसको प्लेसेंटा क्या करेगा, नरिशमेंट करेगा। देखना बच्चे के पेट से एम्बिकल कॉर्ड निकला रहता है 5, ठीक है, वहां से क्या होता है, वहीं से प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ठीक है, न्यूट्रिशन ये सब पहुंचाता है, ठीक है। और वहीं से जो बच्चे का वेस्टेज जो बाहर आता है ना, वहीं से वेस्टेज भी बाहर आके ब्लड में मिलके बाहर निकल आता है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह से समझ आया? तो यहीं पर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, तो पेट फूल जाता है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो क्या होगा ना, स्पर्म जब जाएगा ना, मान लेते हैं यहाँ पर एग हो रहा है, ठीक है, स्पर्म इस तरफ दोनों तरफ जाएगा। यहाँ पर तो एग नहीं हो रहा था, यहाँ पर जो स्पर्म जाएगा वो तो कोई काम का ही नहीं हुआ। यहाँ पर स्पर्म जाएगा, यहाँ पर एग हो रहा है, तो वहां पर काम आएगा ना। तो बहुत सारा मिलियंस ऑफ स्पर्म जाता है, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म जाता है, कुछ जा पाता है, कुछ वहीं पर दम तोड़ देता है, और जो चला जाता है गोल अचीव कर देता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है,
उसके बाद जाइगोट बन जाता है, ठीक है। जैसे प्लांट में हो रहा था, ठीक है, आप बताएं। समझ में आया? अगर देखना है तो इधर देख लो, ठीक है, कैसे आता है वीडियो पॉज करो। देखो ये क्या है, ओवम है, ठीक है, और ये स्पर्म है, स्पर्म जा रहा है। स्पर्म का क्या होता है, एक टेल होता है, ये सामने वाला होता है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? चलो बैठ जाओ। तो भेज दिया ग्रुप में। ये वाला हो गया ना। हाँ। अब होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये होता है कि मैंने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का होता है जब सेफ सेक्स करते हैं, ठीक है ना, सेफ सेक्स करना पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। और अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव डिजीज नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तब इसका छोटा डेफिनेशन है, लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है। सेफ सेक्स कब होगा, जब रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो गए तुम, ठीक है, और कोई रिप्रोडक्टिव डिजीज नहीं होगा, तब ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे उसको, अच्छा सेक्स है तब ना अच्छा सेक्स बोलेंगे। ये तो डिजीज है, तुम ऐसा करने गए तो तुमको तो बीमारी हो जाएगा, उसके पास कुछ बैक्टीरिया हुआ तो तुमको भी बीमारी हो जाएगा ना, ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। अगर उसके साथ सेक्स करते हो, ठीक है, उसको कोई बीमारी है तो इसमें कोई बैक्टीरिया है तो बहुत प्रकार का बीमारी आ जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया से बीमारी आता है, जैसे गोनोरिया, एक बैक्टीरिया से बीमारी है नाम। हाँ, कौन सा नाम है, क्या नाम है, गोनो, ठीक, बोलो, रिया, गोनोरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना। और एक होता है सिफिलिस, और एक क्या होता है, सिफिलिस, ये भी ना, हाँ सिफिलिस, ये भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और वायरस से भी कुछ होता है, ठीक है ना, HIV वायरस से भी बीमारी आ जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्स। एड्स बीमारी आ जाता है, कौन से वायरस से, HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत, बस ये चैप्टर कंप्लीट, बंद कर दो।